हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि भारत ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय विच ईयर। तो ऑप्शन है आपके सामने 2025, 2027, 2030 या फिर 2040। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has नीरज चोपड़ा अपॉइंटेड एज हिज न्यू कोच। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जेन जेलेज़नी। आपको जानना चाहिए भारत के जेवलिन थ्रो सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेन जेलेज़नी जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, इन्हें अपना नया कोच नियुक्त किया है 2025 एथलेटिक्स सीजन के लिए। और नीरज चोपड़ा की इनसे पहले कोच रहे डॉक्टर क्लाउस बार्टुनिट्स, तो ये रिटायर हो चुके हैं और नीरज चोपड़ा ने अपना नए कोच नियुक्त किए हैं। आपको बता दें जो ये जेन जेलेज़नी है, इनके पास जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 98.48 मीटर का इन्होंने जेवलिन फेंका था जर्मनी में 1996 में। चेक रिपब्लिक को बोहेमिया भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी इसमें। सेंट्रल यूरोप में लैंडलॉक कंट्री है। Who did पंकज आडवाणी डिफीट इन द फाइनल टू विन हिज 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। पंकज आडवाणी ने फाइनल में किसे हराकर अपना 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है रॉबर्ट हॉल। देखिए, इंडियन क्विज पंकज आडवाणी, इन्होंने अपना 28th वर्ल्ड टाइटल जीता है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में, जो कि दोहा कतर में हुई है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया है। आपको जानना चाहिए इनकी 7th कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल विन रही है। अच्छा, एक और स्पोर्ट्स संबंधी देख लेते हैं साथ में। सॉफ्ट टेनिस में इंडिया की तनुश्री पांडे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, जो कि जिंगसान चाइना में हुई है। तो जब ये फाइनल खेल रही थी गोल्ड के लिए, तो इन्हें हराया गया चियांग मिन्यू, जो कि चाइनीज ताइपी की है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर संदीप पाटिल्स ऑटोबायोग्राफी। भारत के पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बियॉन्ड बाउंड्रीज। आपको जानना चाहिए 1983 वर्ल्ड कप विनर और एक्स चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स संदीप पाटिल, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है मुंबई में, जिसका नाम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो जब भी कोई एक्स क्रिकेटर इस तरह की अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करता है तो एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बियॉन्ड बाउंड्रीज, अभी के भी याद रख लीजिए। 2 ऑटोबायोग्राफी और देख लेते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी और एक बुक। साक्षी मलिक रेसलर हैं, आप सभी जानते हैं, इन्होंने भी विटनेस नाम का अपना एक मेमोआर लिखा है, और जोनाथन सेल्वरास के साथ मिलकर। वहीं आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर और ऑथर गौतम भाटिया, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सेंटेंस। विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 इन द लाइव चेस रैंकिंग्स। कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी हाल ही में लाइव शतरंज रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी। देखिए, इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी ये वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं लाइव चेस रैंकिंग में, और इनसे आगे केवल 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है पहले नंबर पर। 21 साल के हैं अर्जुन, और वरांगल आंध्र प्रदेश से आते हैं। लास्ट मंथ हमने देखा था कि ये सेकंड इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने 2800 ELO रेटिंग मार्क जो है क्रॉस की। आपको बता दें जो विश्वनाथ आनंद हैं, ये फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर थे जिन्होंने 2800 का ELO रेटिंग बैरियर क्रॉस किया था। अर्जुन के अलावा गुकेश और आनंद, ये 2 अदर इंडियंस हैं जो टॉप 10 चेस लाइव रेटिंग्स में हैं। गुकेश की रैंक 5th है, वहीं आनंद की 10th है। एट विच लोकेशन वॉज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनोग्रेटेड।
चौथे, एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है गोशान द्रास। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, इन्होंने फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 को इनोग्रेट किया है हॉर्स पोलो ग्राउंड गोशान द्रास में। साथ ही इन्होंने लद्दाख का फर्स्ट पोलो स्टेडियम भी इनोग्रेट किया गोशान द्रास में ही, जो कि 6.84 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पर बना है। पोलो या फिर चौगान जिसे बोलते हैं, एक एंशियंट पर्शिया से ये इस गेम आया है, यानी कि ईरान से, लगभग 2000 साल पुराना है और इसको द स्पोर्ट ऑफ किंग्स भी कहते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो, ये बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में है। एक तो आपको ये जितनी भी फेडरेशन होती है ना स्पोर्ट्स की, इनके हेडक्वार्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं स्ट्रेटेजी के तौर पर। हु वॉज नेम द प्लेयर ऑफ द ईयर एट द FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024? FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है हरमनप्रीत सिंह। इंडियन हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर, वहीं फॉर्मर हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 में, जो कि मस्कट ओमान में हुआ है। अदर विनर्स की बात करते हैं, विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ईवी जैनसेन नीदरलैंड्स की, इन्हें दिया गया। विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर ये जियाबो चाइना की, इन्हें दिया गया है। मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सुफियान खान पाकिस्तान। विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जोए दियाज अर्जेंटीना। मेंस कोच ऑफ द ईयर जेरोन डेलमी नीदरलैंड्स। विमेंस कोच ऑफ द ईयर एलिसन अनान चाइना। मेंस अंपायर ऑफ द ईयर स्टीव रोजर्स ऑस्ट्रेलिया। विमेंस अंपायर ऑफ द ईयर सारा विल्सन स्कॉटलैंड। पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ रिनोन्ड प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सारंगी। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, लेजेंडरी सारंगी प्लेयर पंडित राम नारायण का 96 की एज में निधन हो गया है। ये राजस्थान के उदयपुर से आते थे। पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त था 2005 में। हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के लिए जाने जाते थे और ये किराना घराना से संबंधित थे। घराना पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और विचुरीज की अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह मेवाड़, जो कि मेंबर रहे मेवाड़ रॉयल फैमिली के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे चित्तौड़गढ़ से, इनका भी 83 की एज में निधन हो गया। वहीं जाने माने तमिल एक्टर दिलीप गणेश, इनका भी निधन हो गया 80 की एज में। एज ऑफ 2023 इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन ग्लोबली फॉर पेटेंट फाइलिंग्स? 2023 तक की अगर हम बात करें तो भारत पेटेंट फाइलिंग के लिए विश्व स्तर पर किस स्थान पर था? सही आंसर ऑप्शन बी है 6th। आपको जानना चाहिए कि भारत में 15.7% की ग्रोथ देखी गई है पेटेंट फाइलिंग्स में 2023 में। 64,480 एप्लीकेशन हमने सबमिट की है, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO बताता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है के कारण भारत टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है और भारत 6th पोजीशन पर है। नंबर ऑफ ग्लोबल एप्लीकेशंस 35 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं पहली बार। चाइना ने इस लिस्ट को टॉप किया है 1.64 मिलियन एप्लीकेशंस के साथ। दूसरे नंबर पर US है, फिर जापान है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है 4th पोजीशन पर और जर्मनी 5th पोजीशन पर है। तो ये रिपोर्ट का नाम रहा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। व्हेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 12 नवंबर। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड निमोनिया डे का थीम रहेगा चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ व्हाट अमाउंट इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय खाद्य निगम में कितनी राशि के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 10,700 करोड़ रुपए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 10,700 करोड़ रुपए जो है लगाने की बात कही है फाइनेंशियल 2024-25 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, FCI में, इक्विटी के तौर पर। FCI की शुरुआत 1964 में हुई थी, तब इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ थी और इक्विटी जो थी 4 करोड़ रुपए थी। इस फिर आगे जैसे समय बढ़ता गया तो अमाउंट भी बढ़ती गई, ऑथराइज्ड कैपिटल 21,000 करोड़ रुपए पहुंच गई फरवरी 2024 में, और जो
इक्विटी है ये 10,157 करोड़ रुपये पहुंच गई है फाइनेंशियल 2023-24 में। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी की मेजबानी किस संगठन ने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सिंपोजियम को होस्ट किया है IGNCA न्यू दिल्ली में, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में। इसमें एग्जीबिशंस रहे जैसे जिनका टाइटल रहा मेटाफिजिकल सिंबॉलिक एंड हीलिंग थीम्स इन वर्चुअल आर्ट्स, और एक कॉन्फ्रेंस भी रही आर्ट रिलीजन एंड हीलिंग टाइटल से। एक और समिट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी के साथ मिलकर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। 4 रिपोर्ट्स में यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। Center for Development of Telematics (CDOT) has signed an agreement with HIT for development of millimeter wave transceiver for 5G rural connectivity. Center for Development of Telematics ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT रुड़की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर फॉर 5G रूरल कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। हु रीज द 3 पब्लिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन किसने जारी किए? सही आंसर ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 पब्लिकेशंस रिलीज किए हैं राष्ट्रपति भवन में। इनके नाम है जस्टिस फॉर नेशन, रिफ्लेक्शंस ऑन 75 ईयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है प्रिजन इन इंडिया, मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डिकंजेशन। तीसरा है लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स, अ रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एड सेल्स इन इंडिया। साथ ही आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने 11 नवंबर को 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली है। इन्हें शपथ दिलाई गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। जस्टिस खन्ना का टेन्योर 13 मई 2025 तक रहने वाला है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स निंगोल चकोबा फेस्टिवल? कौन सा राज्य निंगोल चकोबा महोत्सव मनाता है? सही आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। आपको जानना चाहिए कि मणिपुर में निंगोल चकोबा फेस्टिवल मनाया जाता है और मैतेई कम्युनिटी का बिगेस्ट फेस्टिवल है। मैतेई कैलेंडर में हियांग नाम का एक इसमें एक लूनर मंथ होता है, ठीक है, तो इसके 2nd डे को ये मनाया जाता है। तो इसमें जो मैरिड सिस्टर्स हैं वो अपने घर जाती हैं, ठीक है, मिलती हैं, सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद फिर वापस आती है, उनको गिफ्ट के साथ भेज दिया जाता है। हु टॉप द एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024? एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है शिव नादर। देखिए शिव नादर जो कि फाउंडर है SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के, इंडिया के मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं लगातार तीसरे साल पिछले 5 सालों में। और एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2024 को इन्होंने टॉप किया है। इनकी जो एनुअल डोनेशन थी, यकीन करेंगे, 2153 करोड़ रुपए की रही है 2023-24। मतलब ये 5.9 करोड़ रुपीस पर डे डोनेट करते हैं। इसके बाद लिस्ट में मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने 407 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आगे देखें, बजाज फैमिली है, कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली है, गौतम अडानी एंड फैमिली है, नंदन नीलेकानी है, कृष्णा चिवकाला है, अनिल अग्रवाल एंड फैमिली है, सुस्मिता एंड सुब्रतो बागची हैं, रोहिणी नीलेकानी है। देखिए ये 11th कंसेक्यूटिव एडिशन रहा है इस लिस्ट का। इसमें 96 न्यू एंट्रेंट्स रहे हैं, पहली बार एंट्री जिन्होंने मारी है। और इस तरह से टोटल फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट इसमें 203 पहुंच गई है, जिन्होंने 8783 करोड़ रुपए 2023-24 में डोनेट किए हैं।
जो टॉप 10 है इन्होंने 4625 करोड़ रुपए डोनेट किए। 38 की एज में निखिल कामत जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, ये यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं 2023-24 में। 18th फिलैंथ्रोपिस्ट ने एनुअल डोनेशन 100 करोड़ से ज़्यादा की है। 30 ने 50 करोड़ से ज़्यादा की, 61 ने 20 करोड़ से ज़्यादा की है। जो थ्रेशहोल्ड है इस लिस्ट में शामिल होने के लिए वो 83 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़ रुपये पहुँच गया। एजुकेशन मोस्ट फेवर्ड कोज रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डोनेशन दी गई है वो एजुकेशन के लिए दी गई है। और अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा शेयर है फिलैंथ्रोपिस्ट का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मिशन टू स्टडी द सन्स कोरोना? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोबा 3। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। ये जो प्रोबा 3 मिशन है इसमें 2 स्पेस क्राफ्ट्स को लॉन्च किया जाएगा और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे और जो सूरज का कोरोना है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे, इसके एनर्जी आउटपुट को मेजर करेंगे। तो इसरो द्वारा दिसंबर 2024 में इसे श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। तो 2 सैटेलाइट्स इसमें रहेंगी, पहली है कोरोनाग्राफ स्पेस क्राफ्ट, दूसरा है अकल्टर स्पेस क्राफ्ट। तो एक दूसरे के क्लोज ही रहने वाले हैं और 60,500 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर। जो अकल्टर है, जो दूसरा एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट है ना, ये अकल्टर, तो ये क्या करेगा, ये कोरोनाग्राफ और सन के बीच में आ जाएगा। उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बन जाएगा और उस एक्लिप्स के कारण जो सन की कोरोना है उसको एक कोरोनाग्राफ जो है पढ़ पाएगा, स्टडी कर पाएगा। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कॉल्ड? विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है लिग्नोसैट। देखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जैसे जापानीज रिसर्चर्स ने बनाया है, इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। और आपको बता दें इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है। स्पेस एक्स रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो लैटिन वर्ड होता है ये, ठीक है, वुड के लिए लैटिन वर्ड यूज होता है लिग्नो, ठीक है। तो इससे बनाया गया है इसे। और मतलब जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है लिग्नो, इसका मतलब होता है वुड। अच्छा, जो लिग्नोसैट है बना किससे है, होनोकी से। और एक ट्रेडिशनल जापानीज क्राफ्ट टेक्निक इसमें यूज़ की गई है, कोई भी स्क्रू और ग्लू इसमें यूज़ नहीं किया गया है। वुड आप सभी जानते हैं काफ़ी ड्यूरेबल है स्पेस में, अगर हम अर्थ के कंपेयर में बात करें, क्योंकि स्पेस में नो वाटर नो ऑक्सीजन, इसलिए जो वुड है वो रोट भी नहीं होगी और इनफ्लेम भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि किसी तरह का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी सैटेलाइट की। अच्छा, जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी सेकंड सैटेलाइट जिमसैट-2 इसको लॉन्च किया है रशिया से। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज़ लोकपाल चेयरपर्सन? अजय मानिकराव कानविलकर। वेयर इज़ द टर्टल कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। Trump will return to the Oval Office as the 47th president on January 20. The Supreme Court has directed the liquidation of which airline following the failure of a resolution plan eased out 5 years ago? Jet Airways. Which country has recently signed laws reaffirming its maritime boundaries in South China Sea, leading to tension with China? Answer is Philippines. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। हु इज़ द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल हु एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी इन इंडिया? बेंगलुरु's फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? What is this year's theme for Vigilance Awareness Week 2024? When is the Champions Trophy cricket tournament scheduled to take place in Pakistan? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी ऐप से और 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्राप्त होता है। इसमें आपको बता दें हम 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs प्रोवाइड कराते हैं और डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस तो इसमें है ही, साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी इसमें आपको बताए गए हैं और इंश्योरेंस से संबंधित चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है।
ये रहा हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप कैटेगरी वाइज क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार किसी ने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किए तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोड संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।